अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। आखिर मुल्क में अमन व अमान हो चुका है और इस वक्त मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। पहला दौर हुआ, उसके बाद ये खबरें आई कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद तहरीक लब्बैक की जानिब से स्टेटमेंट आई कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हाँ, वो मुज़ाकरात या वो मुआहदे के जो पहले जिससे रूगर्दानी की है, पहले उसकी सज़ा गवर्नमेंट को भुगतने दे, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद सड़कें ब्लॉक होगी, आपके सामने सूरत हाल रही, बड़ी सरासिमगी की और तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा अवाम उन्नास को। उसके बाद हुकूमत ने ये सोचा कि आखिर मुज़ाकरात कर लिए जाए, मतलब कि जब बहुत सी लाशों के ढेर लग गए, जब बहुत से लोग ज़ख्मी हो गए, जब बहुत से लाशें गिर गए और इसके साथ साथ बहुत से पुलिस वालों पर हाथ उठा दिए गए, तो उसके बाद ये हुकूमत ने सोचा कि मुज़ाकरात ही कर लिए जाए। हालांकि जब 20 अप्रैल का ऐलान किया गया था साद रिजवी की जानिब से या लब्बैक की जानिब से, तो उस वक्त भी बबांग दोहल ये बात की गई थी कि 20 अप्रैल तक की आपके पास मोहलत है, चूँकि आप वादा कर चुके हैं, क्योंकि आप उस मुआहदे की रोशनी में ये वादा कर चुके हैं जो आपने वादा किया था मौलाना खादिम रिजवी के साथ, जो उनके वालिद ग्रामी के साथ किया था, जो फैज़ाबाद के धरने में किया था, कि जहां पर उस वक्त के ब्रिगेडियर एजाज शाह यानी वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे और इसके साथ साथ बहुत से लोग दीगर जोमा मौजूद थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग भी मौजूद थे, सरबराहान भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में आपने वादा किया था, तो 20 अप्रैल तक आप इस वादे को ईफा करें, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करें। और अगर कोई फरीक मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा तो ये मुआहदा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसको ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। 20 अप्रैल से पहले ही 10 दिन पहले जब साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया और सड़कों पर आपने देखा धींगा मुश्ती का शोर जारी रहा, हर जगह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो सिपाही हैं, जो लोग हैं, जो एहलकार हैं, उनकी दुर्गत बनाई गई, खूब लताड़ा गया उन्हें और इसके साथ साथ अवाम उन्नास को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया गया हुकूमत की जानिब से। लेकिन क्या कि ना मुज़ाकरात करने हैं, ना मुआहिदा करना है, ना उस हवाले से कोई बात करनी है। जब 4 दिन गुजर गए तो उसके बाद ख्याल आया कि अब चले मुआहिदा ही कर लेते हैं, अब एक नए मुज़ाकरात की तरफ चले जाते हैं और वो मुज़ाकरात हो गए और मुज़ाकरात के बाद अब उसको साद रिजवी साहब को भी रिहा किया जा रहा है। ये सारे मामले में हुकूमत किस जगह पर स्टैंड कर रही है? क्या आपने देखा नहीं कि रियासत का मजाक उड़ाया गया? क्या आपने देखा नहीं कि हुकूमत ने किस तरीके से अपने लोगों पर गोलियां चलाई? क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे और वो हुकूमत के जो माजी में सानिया मॉडल टाउन पर तनकीद करती रही है, वो हुकूमत के जो सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदारान को सज़ा का मुतालबा बबांगे दोहल कंटेनर पे खड़े होकर करती रही है, उसी हुकूमत की जानिब से जो है वो गोलियां निहत्ते लोगों पर चलाई गई। उसी हुकूमत की जानिब से यतीम खाना चौक में जो है वो एक जंग का समाज जो है वो बनाया गया। ये सारे मामलात हुकूमत की तरफ से थे। हुकूमत की कोर्ट में हमेशा से बॉल रही है, हुकूमत किसी तरीके से भी कोई कारनामा अंजाम दे दे, हुकूमत किसी तरीके से भी किसी भी फरीक को मुतमईन कर ले, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अवाम उन्नास को झोंका गया उस एक अजीब टेंशन में कि जो एक अरसे तक जारी रही। आखिर मुआहिदा ही करना था, आखिर मुज़ाकरात ही करने से पहले हो जाते। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अब भी बहुत अच्छा काम हो गया है। और उसके बाद आज की जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अभी कुछ ही देर पहले, कुछ मिनट्स पहले बल्कि, कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जा चुकी है और कौमी असम्बली में जो करारदाद पेश की जा चुकी है उसका मतन आप देखें। उसके मतन में सिर्फ और सिर्फ ये बात की गई है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाले से कौमी असम्बली में यानी पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। ये तो पहले भी बहस होती रही है, ये तो पहले भी इसी किस्म की करारदाद जो है वो फैज़ाबाद के धरने में पेश की गई थी। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त दूसरा फरीक जो है वो रज़ामंद हो गया है और इस वक्त जो साद रिजवी को गिरफ्तार जो किया गया था उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए उसने मिस्टेक कहाँ की। सबसे पहली मिस्टेक तो हुकूमत ने की जब साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया। माजी से एक सबक सीखना चाहिए था कि जब खादिम रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त पूरे एक दिन में जिस जिस जगह पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान, रहनुमा, कायदीन मौजूद थे, उन पर एक ऑपरेशन किया गया। हर SHO को ऑर्डर दिया गया, हर DPO ने अपनी नफरी तश्कील दी और तमाम लोगों को टास्क दिया गया। एक दिन में सबको धर लिया गया और उसके बाद खादिम रिजवी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ नहीं हुआ। हुकूमत ने उससे कुछ नहीं सीखा। उसके अलावा हुकूमत को सीखना चाहिए कि उसने बहुत कुछ सिखाया कंटेनर पे खड़े होके 126 दिन का धरना देके। उस वक्त वो धरना जायज़ था, लेकिन अब कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह, कोई भी सियासी तंजीम, कोई भी मजहबी तंजीम अगर किसी भी किस्म के एहतजाज का सोचेगी तो कंटेनर लगा दिए जाएंगे, गोलियां बरसा दी जाएंगी और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। निहत्ते लोगों का कुछ नहीं, कोई पुसाने हाल नहीं होगा। ये सारे मामलात हैं। हुकूमत से दूसरी गलती ये हुई कि उसने तहरीक लब्बैक को बड़ा लाइट ले लिया, क्योंकि ये कॉज बहुत बड़ी है। एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है बात सहाफ़ियों की जानिब से भी, हमारे सीनियर एंकर्स की जानिब से भी, कि इसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, इसमें नून के भी लोग हैं। और नून के लोग इसलिए हैं क्योंकि उनका मुतशद्दिद रवैया है, वो हुकूमत को भेजना चाहते हैं, चलता चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले देखना होगा कि जो नून का वर्कर है वो बाद में है, पहले वो आशिक रसूल भी है, वो मुसलमान भी है, उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ दीनी भी हैं, तो वो वहाँ पर शरीक हो सकता है। इसमें प्रोपेगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त दूसरी बड़ी गलती हो कि तहरीक लब्बैक को लाइट लिया और पूरे 1 घंटे में जो मुल्क जाम माजी में होता था
वही इसमें हुआ और सोचा ये गया था कि इस वक्त ऐसा नहीं होगा। तीसरी गलती ये की कि डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए गए, बहुत चीज़ें डिले की गई और इन डिलेइंग टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए जो है वो मामलात को मज़ीद ख़राब किया गया। फिर एक और बार तकरीर की गई और कहा गया कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, और कहा गया कि गिरोह से ब्लैकमेल नहीं होंगे, मजहबी गिरोह से ब्लैकमेल नहीं होंगे। और फिर उसके अलावा हाथ डाला गया मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ धरनों पर, यानी मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आया गया और कहा गया कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम किसी तौर भी एक गिरोह की या शिद्दत पसंदी या इंतहा पसंदी की वजह से अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करेंगे, फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकालेंगे। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालने में बहुत सी मुश्किलात आड़े आ सकती हैं। पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की सतह पर, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है, लेकिन उसका हरगिज़ में मतलब ये नहीं कि आप मुज़ाकरात ना करें। तो मुज़ाकरात एक वाहिद हल था जो कि कर लिया, करारदाद भी पेश हो गई, लेकिन हुकूमत ने देर की, बहुत बड़ा नुकसान किया, अपना इमेज भी ख़राब किया। उसके अलावा अवाम में जो जगह थी तहरीक इंसाफ के, वर्कर उनको गालियाँ दे रहे हैं। इस किस्म की सरासीमगी की कैफियत को बढ़ावा देना वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को चाहिए था कि उसी वक्त इंगेज करती, उसी वक्त गिरफ्तारी की बजाय, सादरिजी की बजाय, बल्कि 2 महीने की मोहलत और ले लेती, या यही करारदाद पेश करती, या ये कहती कि वो असम्बली में बहस की जाएगी, ये कहती कि कानून बना दिया जाएगा, या ये कहती कि आप धरना दें, जिस जगह मर्जी धरना दें, इसमें हम भी शामिल होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे फैज़ाबाद के धरने में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी उस वक्त बैठे थे जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। आज भी जाके बैठते, क्या वो भी आशिक रसूल है कि आप भी इस कॉज को बुलंद करें, आप भी इस कॉज को पूरी दुनिया के सामने लेके आएँ जैसे अब लेके आए हैं, तो आप साथ बैठते तो यकीनन उनको हौसला भी होता और कम से कम वो इस तरह से सड़कों पर ना आते। हुकूमत के कोर्ट में हर वक्त बॉल होती है, हुकूमत को चाहिए उस बॉल को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करे, मसाइल को हल करे, मसाइल को पैदा ना करे। और हुकूमत जो है वो डिक्टेटरशिप वाली नहीं बल्कि जमहूरी हुकूमत है, तो जमहूर की भी सुननी चाहिए। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।